आनंदित हो, प्रमुदित हो। भगवान ने आपको सिद्ध समान देखा है, आपको भगवान देखा है, आपको शरीर वाला, स्त्री, पुत्र, परिवार, शरीर रूप में मनुष्य गति में नहीं देखा है। क्योंकि मनुष्य गति में जो आया है ये शरीर में संयोग में, यह तो अभी मिला है और फिर छूट जाएगा। और ऐसे कई जन्मों से हम जन्म और मरण करते ही आ रहे हैं। इसलिए अब इस जन्म मरण से छुटकारे के लिए हमें धर्म यदि करना है तो वो किस प्रकार से जन्म मरण से हम छूट सकते हैं, इस मार्ग को हमें खोजना होगा। पाप, जब जीव पाप में ही लगा रहता है, खाने पीने धंधे व्यापार आदि में ही लगा रहता है, या इससे भी नीचे का जीव उससे भी अधिक किसी दूसरे के हिंसा आदि करके, चोरी चोरी हिंसा आदि करके पाप में लगा रहता है, उसको पहले नैतिकता सिखाते हैं और उस नैतिकता में से आकर के जीव घर में रहना सीखता है और उसके पश्चात घर गृहस्थी के पापों को भी छोड़ करके पुण्य भगवान की भक्ति पूजा स्वाध्याय आदि से जुड़ता है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के पास यदि कोई व्यक्ति जाता है और उस डॉक्टर की जय जयकार ही करता रहे तो वो व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। लेकिन डॉक्टर उसको जिस मार्ग पर चलना सिखाता है उस मार्ग पर यदि वो चलता है तब वो सुखी हो सकता है। उसी प्रकार भगवान हमारे लिए एक डॉक्टर की तरह हैं। यदि भगवान के पास हम जाते हैं तो इसे भी इसलिए नहीं कि डेली जाए धोख दे के आ जाए, विधि करें, द्रव्य चढ़ा दें, द्रव्य पूजा कर ले, भाव पूजा कर ले, भगवान की जय जयकार कर ले, खूब नाच ले गा ले, बड़ी बड़ी पूजा कर ले, तो वो पाप से बचने के लिए तो बहुत अच्छी है, सुगति में ले जाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन उससे जन्म मरण का अभाव हो नहीं सकता है। अगर हम जन्म मरण से छूटना, क्या हमने भगवान को कभी ऐसे भक्ति करते हुए देखा है? क्या कभी भगवान एक भगवान कभी किसी दूसरे भगवान की भक्ति करते हैं? यदि नहीं तो फिर भगवान किस आधार पर अपने शाश्वत सुख को पी करके बैठे हैं? एक सिद्ध भगवान कभी भी अपनी सिद्ध दशा को छोड़ करके संसार की तरफ मुंह झाँक कर नहीं देख सकते, लौट करके संसार की तरफ नहीं आ सकते। ऐसा उनके पास कौन सा सुख है? ऐसे सिद्ध भगवान और अनंत भगवान अपने जिस सुख को पी रहे हैं उसका आधार क्या है? क्या उसका आधार पूजा है? क्या उसका आधार आरती है? यदि है तो फिर भगवान को हमने कभी ये करते हुए नहीं देखा है। और यदि भगवान ये नहीं करते हैं इसका मतलब कि शाश्वत सुख का आधार हमारी आत्मा है, जहाँ परम आनंद और ज्ञान आनंद से बनी हुई हमारी आत्मा है। ऐसी आत्मा के आश्रय से ही शाश्वत सुख को प्राप्त किया जा सकता है। ये कड़वा सच है, लेकिन बहुत ही एक रामबाण औषधि की तरह शाश्वत सुख को देने वाला है। ये चिंतामणि रत्न से भी अधिक शाश्वत सुख को दिलाने वाला है। जब तक जीव को कुछ पूजा करते हुए भी व्यक्ति एक बार थक जाता है, स्वाध्याय करते हुए थक जाता है, तप करते हुए थक जाता है, तो हमको तो मोक्ष तो शाश्वत सुख का नाम है, मोक्ष दुख का नाम नहीं है। लेकिन हम जब तक विकल्पों में रहते हैं, राग द्वेष में रहते हैं, वो बंधन का कारण होते हैं, उनमें थकान होती है। लेकिन जब हम उससे बाहर निकल करके, जब हम पाप से छोड़ करके तो हम इधर तक आते हैं, लेकिन फिर पुण्य को भी छोड़ करके हम अपने स्वभाव में लीन हो जाते हैं। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसे बिल्कुल जैसे व्यक्ति एक नींद में सो के कितना निश्चिंत होता है। ये एक बार पूजा करते हुए थक जाता है, पर नींद में जीव कितना निश्चिंत हो जाता है। इतना इन सब देह मन और वाणी से दृष्टि हटा करके, क्योंकि देह भी नाशवान है, वाणी भी अपने बस में नहीं है, वो भी बोलने के समय में ही निकलती है, और मन भी चंचल है। ये सब दुख के ही कारण है, थकान के कारण है, विकल्प के कारण है, कर्म बंधन के कारण है। चाहे ये देह मन वाणी संसार में लगो, चाहे ये पूजा भक्ति में लगो, लेकिन जब ये देह मन वाणी से ऊपर उठ करके मैं अपने आप को, जब हम आत्मा के स्वरूप को पहचान करके आत्मा के स्वरूप में लीन होते हैं, तभी हमें शाश्वत सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यह एक ही मार्ग शाश्वत सुख को पाने का है, जो भगवान उसको पी रहे हैं, उस शाश्वत सुख को। अतीन्द्रिय आनंद नाम उसका अतीन्द्रिय आनंद है, जो कि इंद्रियों से प्राप्त नहीं हो सकता है।
जो इंद्रियों से प्राप्त होता है उसमें आनंद नाम का गुण ही नहीं है। आनंद नाम का गुण आत्मा में ही है और आत्मा में से ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए यदि किसी को आत्मा में से शाश्वत सुख को पाना है, मोक्ष को पाना है, तो ये पंच भेद नहीं देखना कि दिगंबर है कि श्वेतांबर है कि मुसलमान है कि स्त्री है कि पुत्र है कि जानवर है। जब एक महावीर भगवान की जीव ने शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन किया, सम्यक दर्शन ने क्या, सच्ची श्रद्धा कैसी कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा नहीं है, शरीर से रखने वाले सारे संबंध संयोग है वो भी मेरे नहीं है। जब इतनी निश्चिंतता आ जाती है तब अपने को बाहर के विकल्प करने की कर्ता बुद्धि छूट जाती है और उसके संबंध में सारी मोह राग जो सब छूट जाते हैं। तब अपने आत्मा के आश्रय से वितरागता प्रकट होती है और शाश्वत सुख होता है, वो अखंड सुख होता है। खाने के द्वारा जो सुख आता है वो तो खंड सुख होता है। एक खाएगा, 2 खाएगा, 10 खाएगा, 20 खाएगा, 50 खाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 हो, वैसे तो 50 भी कोई नहीं खा सकता है, लेकिन फिर कभी न कभी तो थकता ही है, उससे फिर विपरीत असर आता ही है। लेकिन ज्ञान स्वभाव में लीन जीव कभी नहीं थकता है। ज्ञान आनंद आत्मा का आनंद देखा है। जहाँ वाणी भी विराम को पा जाती है तो वाणी भी बाधक बन जाती है आनंद को लेने। स्वाध्याय वाणी भी बाधक बनती, वाणी को सुनने का भाव बाधक बन जाता है फिर भी आनंद को पीने में। इससे विपरीत भाव नहीं लेना कि स्वाध्याय छोड़ना ऐसा नहीं कहा, पूजा छोड़ना ऐसा नहीं कहा, वो तो सब बीच में आएंगे। मगर अगर हमारा दिल्ली जाने का उद्देश्य है तो रास्ते में आते हुए गाँव को छोड़ते हुए चले जाएंगे तो मतलब उसमें 1% भी रुकने का भाव नहीं होगा। ये तो जीव छोड़ते हुए चले जाएंगे भी सोचता है अभी तो हम पूजा भक्ति कर ले, करते करते वो कभी भी हम भगवान बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। कस्तूरी खाएंगे तो कस्तूरी की ही डकार आएगी और लहसुन खाएंगे तो लहसुन की आएगी। व्यवहार करते करते कभी स्वभाव में नहीं जाया जाएगा। व्यवहार तो पाप से पाप करने वाले जीवों को पाप छुड़ाने के लिए व्यवहार का उपदेश था। अब स्वभाव में जाने के लिए तो स्वभाव भी छूटेगा, तभी अपने शाश्वत आनंद को पा पाएगा। इसलिए आनंद स्वरूप ही चारित्र है, मेरे स्वरूप में ही आनंद है, उस स्वरूप में रमण करना वही चारित्र है। चारित्र कष्टदायक नहीं होता है, चारित्र आनंददायक ही होता है। इसलिए सभी जीव परमात्मा है और सभी जीव परमात्मा बनो और इसके लिए मत पंथ भेद सब छोड़ दो। सभी कोई भी जीव का कोई जन्म लेते समय कोई जाति पद भेद नहीं होता है, उसे माता पिता जो सिखाते हैं वो मान लेता है। हम सबको अपने एक मनुष्य शरीर के रूप में देखें तो कोई भेद नहीं है और उससे ऊपर उठ करके जब हम सबको भगवान स्वरूपी आत्मा देखें तब भी सब सिद्ध समान सदा पद में रहो। ऐसे स्वभाव को समझ करके स्वभाव में उतर करके सभी जीव मोक्ष को प्राप्त करें। पर ये पद भेद में नहीं उठके लटके, नहीं तो ये मनुष्य जन्म ही चला जाएगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।